हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जिसके अंदर हमारा टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो जैसे कि एक्सरसाइज 5.1 से पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी एपी में अगर हमें कोई टर्म फाइंड करनी है तो उसके पहले वाले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हमें फाइंड करना है फिफ्थ टर्म को तो हम A4 में यानी कि इसकी फोर्थ टर्म में D को ऐड करेंगे। अगर हमें किसी एपी में 16th टर्म को फाइंड करना है तो हम उसकी 15th टर्म में डी को ऐड करते हैं। तो अगर हमें किसी एपी में 50th टर्म को फाइंड करना है तो इसका मतलब ये है कि हमें उसकी 49th टर्म पता होनी चाहिए और तभी हम उसमें डी को ऐड करके इस 50th टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एपी में आपको सभी की सभी टर्म्स गिवन हों। तो किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर की टर्म को फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस और एन का मतलब है वो नंबर जिस नंबर की टर्म को हमें फाइंड करना है। जैसे कि अगर हमें किसी भी एपी में 50 नंबर की टर्म को फाइंड करना है तो यानी कि जो एन की वैल्यू है वो हो जाएगी 50। अगर हमें 10th टर्म को फाइंड करना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहाँ पर ये कहा गया है द nth टर्म ए एन ऑफ द ए पी विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला अब हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के पहले दो सम्स को ही सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 में सम नंबर 1 आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज़ द फर्स्ट टर्म, d द कॉमन डिफरेंस एंड a n द nth टर्म ऑफ द AP। तो आप देख सकते हो कि एक टेबल आपको दी गई है जिसके अंदर टोटल 5 पार्ट्स हैं और यहाँ पर आपको a यानी कि फर्स्ट टर्म, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, n और a n दिए गए हैं और हर एक पार्ट में किसी भी एक कॉलम का कोई नंबर मिसिंग है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर a, d और n हमें गिवन है लेकिन हमें यहाँ पर a n को फाइंड आउट करना है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि जो इसका सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हमें a गिवन है, n गिवन है, a n गिवन है और यहाँ पर हमें इस d को फाइंड आउट करना है। तो इनको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a n का। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें इसमें गिवन है a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 और जो a n है ये मिसिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमने यहाँ पर उस a n के फॉर्मूले को लिख दिया है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो a की जगह पर हमने पुट किया है 7 को, उसके बाद n की जगह पर हमने पुट किया है 8, d की जगह पर हमने पुट किया है 3 को। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 एंड 7 इंटू 3 इज़ 21 और इस 21 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। यानी कि जो a n हमें फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू है 28। इसके बाद सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर भी हम उस टेबल में से वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a की वैल्यू है -18, a n की वैल्यू है 0, n की वैल्यू है 10 और d वहाँ पर मिसिंग है। सेकंड पार्ट में हमें d यानी कि कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे a n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो a n है इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं इस 0 को। a की जगह पर हमने पुट कर दिया है -18, n की जगह पर हमने पुट कर दिया है 10 को और d हमें गिवन नहीं है तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ यानी कि d ही रखेंगे। अब यहाँ पर ये जो -18 है ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और यहाँ पर आकर ये हो जाएगा प्लस में। तो इस तरह से राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 10 माइनस 1 यानी कि 9 और 9 को d से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 9d। तो जब हम इस 9 को 18 के डिवाइड में लेकर आएंगे तो इस तरह से d की वैल्यू हो जाएगी 18 डिवाइड बाय 9। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है और 9 से 18 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 2 यानी कि इसका आंसर 2 है। थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर हमें गिवन है कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू -3, n इक्वल्स टू 18,
an इक्वल्स टू -5 और यहाँ पर a यानी कि फर्स्ट टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसमें हमने an की जगह पर पुट किया -5 को, a हमें फाइंड आउट करना है तो a को एज इट इज़ हमने रख दिया है। n की जगह पर हमने पुट किया 18 और d की जगह पर हम पुट कर रहे हैं -3 को। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर 18 - 1 ये हो जाएगा 17 और जब इस 17 को हम यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आंसर नेगेटिव ही आएगा और ये हो जाएगा -51 और -51 को जब हम इसके पास लेकर आएंगे प्लस में तो ये हो जाएगा 51 प्लस में और 5 यहाँ पर माइनस में है, यानी कि a इक्वल्स टू 51 - 5 और 51 में से 5 को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 46। इसके बाद फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर a की वैल्यू है -18.9, d की वैल्यू -2.5, an की वैल्यू 3.6 और यहाँ पर n को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिखेंगे, यानी कि an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। फिर हमने an की जगह पर पुट किया है 3.6 को, a की जगह पर हमने पुट किया है -18.9 को, n हमें फाइंड करना है तो इसलिए n को एज इट इज़ हमने रख दिया और d की जगह पर हमने पुट किया है 2.5 को। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो -18.9 है ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस में और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा n-1 इंटू 2.5। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में 3.6 और 18.9 को ऐड करके आ जाएगा 22.5 और राइट हैंड साइड में एज इट इज़ ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद हम इस 2.5 को यहाँ पर इसके डिवाइड में लिखेंगे, यानी कि 22.5 के डिवाइड में हम लिख देंगे 2.5 को और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। 22.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 9, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि n-1 इक्वल्स टू 9 और जब इस -1 को हम 9 के पास लेकर जाएंगे तो 9 + 1 -1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो आप ये देख सकते हो कि जब हमने 2.5 को इसके डिवाइड में लिख दिया तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया 9, फिर इस -1 को हम 9 के पास लेकर आए प्लस में और 9 + 1 हमारे पास आंसर आ गया है 10। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर हमें गिवन है a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105 एंड an हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि d की वैल्यू है इसमें 0 और ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी AP में कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो इसका मतलब है कि उस AP में हम जितने भी टर्म्स लिखेंगे वो सभी की सभी टर्म्स सेम होंगी, यानी कि अगर इसकी फर्स्ट टर्म 3.5 है तो हम चाहे किसी भी नंबर की टर्म को फाइंड करेंगे वो 3.5 ही आएगा। हमने यहाँ पर पुट किया है a की जगह पर 3.5, n की जगह पर 105 और d की जगह पर 0। अब यहाँ पर 105 - 1 हो जाएगा 104 और जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी और 0 को जब हम ऐड करेंगे 3.5 के साथ तो 0 को हम चाहे किसी भी नंबर में ऐड करें वो उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इस तरह से यहाँ पर जो an है, यानी कि जो 105 नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी थी वो भी 3.5 ही है। तो इसके बाद सम नंबर 2, इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, ये एक AP है 10, 7, 4 एंड अप टू सो ऑन और हमें ये बताना है कि इसकी 30th टर्म यानी कि 30वें नंबर की टर्म क्या होगी। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। हम पहले इसको सोल्व करेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस AP में जो फर्स्ट टर्म यानी कि A है वो है 10
और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर 7 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 और n की वैल्यू है यहाँ पर 30 क्योंकि हमें 30th टर्म को फाइंड करना है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर a, d और n है और अब हम यहाँ पर a n का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि जो सीरीज़ है वो है 10, 7, 4 एंड अप टू सो ऑन, जिसमें से a1 है 10, a2 है 7, n की वैल्यू है 30। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था। तो डी फाइंड करने के लिए जब हम a2 में से a1 को यानी कि 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया है an का कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर इस an की जगह पर हमें फाइंड करनी है 30th टर्म, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख देंगे a30। a की जगह पर हमने पुट किया है 10 को, n की जगह पर हमने रख दिया है 30 को और d की जगह पर हमने रख दिया है इस -3 को। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 30 - 1 इज़ 29 और 29 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर -87 और जब हम 10 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -77। तो इस तरह से जो 4 ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे उन चारों में से जो ऑप्शन नंबर सी है वो है -77, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद इसी तरह से जो सेकंड पार्ट यहाँ पर है उसमें AP है -3, -1/2, 2 एंड अप टू सो ऑन, और हमें ये बताना है कि इस AP की 11th टर्म क्या होगी। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे इसमें हमने लिख दिया है कि A की वैल्यू है -3, उसके बाद सेकंड टर्म है -1/2, an हमें फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को यानी कि -1/2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ 3 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है, इसलिए हमने वहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। अब अगर 3 के डिवाइड में हम 1 को लेट करें तो 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। यहाँ 1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 - 1 यानी कि 5/2। तो इस तरह से जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि D है वो आ गया है 5/2। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है 11th टर्म को। तो an का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है, a की जगह पर -3, n की जगह पर 11 और d की जगह पर 5/2। तो अब यहाँ पर 11 - 1 ये हो जाएगा 10। अब जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 2 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं हम 5 पर, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 25, और इसके पहले लिखा हुआ है -3, यानी कि जब हम 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इस AP की 11th टर्म है यानी कि जो A11 है वो है 22, और जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए थे उसमें से ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 22, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे एक्सरसाइज 5.2 के पहले 2 सम्स। अब इस एक्सरसाइज के बाकी सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।